तो यार कैसे हो आप सब? होपिंग दैट बढ़िया होगे, बिंदास होगे, मस्त होगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड गाइज, आज मैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने वाला हूँ। वो सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर जेई 2023 क्या अभी भी पॉसिबल है, यानी क्या मैं अभी भी उसमें एक साल की तैयारी करके जेई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक ला सकता हूँ? मेरा 11th क्लास अच्छा नहीं गया, 11th क्लास बर्बाद हो गया, ये हो गया। तो यार देखो, आज मैं दोनों सवालों का जवाब अच्छे से दूंगा कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो कैसे होगा, क्या होगा। तो यार देखो, पहले सवाल का जवाब हाँ है, यू कैन डू इट। लेकिन यार सिर्फ अगर ये सवाल ही पूछते रहोगे तो फिर काम कब करोगे? तो सवाल पूछना बंद करो और काम करना शुरू करो। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे होंगे कि सर क्या आपने कोई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो एक्चुअल में एक साल में बहुत उन्होंने मचाया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है? यस यार, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रह चुके हैं। जैसे यार ड्रॉपर्स भी तो एक साल की तैयारी में काफ़ी कुछ करते हैं ना, जिनका 12th तक कई बार बहुत अच्छा तैयारी नहीं होती। तो यू कैन डू इट, क्योंकि देखो यार, अच्छी रैंक का मतलब क्या है? हमें अच्छा स्कोर करना है। अच्छे स्कोर के लिए बस यार, अगर 11th हमारा अच्छा नहीं गया तो हमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मानते हो ना ये बात? तो मेहनत अगर हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी तो उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क से काम चलेगा नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास 11 से बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, उनसे कम्पीट करने के लिए आपको कुछ तो खास करना पड़ेगा, यानी स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा। अब 11th क्लास अच्छी नहीं गई, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत तो रही है। ज़्यादा दिक्कत किसकी रही होगी? डिसिप्लिन की रही होगी, डिस्ट्रैक्शन की रही होगी, बहुत सारे पाप आपने किए होंगे। तो पहली बात तो आपको पाप नहीं करने हैं, यानी वही गलतियां अगर आप इस बार भी दोहराओगे तो फिर रिजल्ट्स तो भूल ही जाइए, फिर तो ड्रॉप ही करना पड़ेगा। मैं क्लियर बोलूँगा, आपको साफ बताऊँगा। तो अगली चीज़, सेल्फ स्टडी के भरोसे आप नहीं रह सकते। अगर इस समय सेल्फ स्टडी के भरोसे रहोगे तो यार डिसिप्लिन कैसे आएगा? यानी आपको चाहिए एक अच्छी कोचिंग इस समय, आपको चाहिए एक अच्छा कोर्स। अब दिमाग में आएगा सर इसमें कोर्स में कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, हमें ऑफलाइन करना चाहिए या ऑनलाइन करना चाहिए? देखो यार, ऑनलाइन में नॉर्मली बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो अगर आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, जिसके मुझे पता है कि चांसेस कम है, ठीक है, तो उस कारण फिर ऑनलाइन आपके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। ये उन्हीं के लिए फेवरेबल रहेगा जिनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, जो रेगुलरली क्लास अटेंड कर सकते हैं बढ़िया से। और काफ़ी स्टूडेंट्स को माहौल भी चाहिए होता है, पीयर कंपटीशन भी चाहिए होता है, हम आपस में एक दूसरे को देख के सीखते होते हैं। तो वो जो चीज़ है वो ऑनलाइन में मिसिंग हो जाती है बहुत स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन जाना चाहिए। अब ऑफलाइन के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मुझसे कि सर क्या हम एटीपी स्टार कोटा में आ सकते हैं, और एटीपी स्टार कोटा में कब बैच शुरू हो रहा है? तो यार मैं आपको बता देता हूँ, एटीपी स्टार कोटा में हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर रहे हैं बैच, जिसके अंदर जेई 2023 का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है ना। और अप्रैल के फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो अगर आप कोटा आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। इसमें आपको जो सारे बेस्ट टीचर्स हैं वो पढ़ाने वाले हैं, और बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में बताना भी कि कौन कौन कोटा आ रहा है या आने का प्लान कर रहा है। और फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगली चीज़, देखो यार, अब आपने कोर्स कोई भी ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए या तो आप एटीपी स्टार कोटा में आ चुके हो या आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है। मान लो आप नहीं आ सकते हो तो आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो। अब जहाँ पे आपने पढ़ना शुरू किया, फुल ट्रस्ट करके जो वहाँ कराया जा रहा है उस मटेरियल को ही ढंग से करो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि सारा का सारा मटेरियल पूरा का पूरा सॉल्व कर लो। मतलब पॉसिबल नहीं है, सारी बुक्स कर लो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सही कोचिंग चुन के उसका मटेरियल को ही ढंग से करो। इसीलिए कोचिंग सही चुनना बहुत ज़रूरी है। मटेरियल के साथ साथ वहाँ पे आपके टेस्ट भी होंगे, उन सारे टेस्ट को ढंग से दो, अच्छे से उनको एनालाइज करो, क्योंकि सिर्फ टेस्ट देने से काम नहीं चलता, एनालाइज करना भी पड़ता है कि कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, उनको रेक्टिफाई करना होगा लगातार। अगली चीज़ है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी आपका राइट माइंडसेट इस समय बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग रहेगी, आपका माइंडसेट नेगेटिव होगा, तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपका सर्कल अच्छा रखिए, यानी आपका जो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन है ना, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सही आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, दिमाग में अगर नेगेटिविटी रहेगी तो काम नहीं चलेगा। अगली बात है, यू हैव टू फोकस, यू हैव टू रियली फोकस, जिसके लिए आपकी हेल्थ जो है ना, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ बहुत बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मैं हेल्थ में टाइम लगाऊंगा, अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा, ये करूंगा तो यार टाइम वेस्ट होगा। अरे भाई, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर तुम सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो, 30 मिनट भी देते हो अपनी बॉडी को, जॉगिंग करते हो, वट एवर यू फील लाइक, तो यार आपका सारे दिन के लिए आपके दिमाग में ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई आपकी बॉडी में आ गया है। समझ रहे हो ना। मैं भी डेली ये करता हूँ तो सारा दिन पूरा एक्टिव रहता हूँ। जैसे सेशन जो मैं ले रहा हूँ ना, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये रात के 8 के आसपास बज चुके हैं, तो स्टिल आई एम फीलिंग क्वाइट गुड, एनर्जेटिक। तो एक्सरसाइज करिए। उसके अलावा अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए, जिसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि या तो आप मेडिटेशन सीख सकते हो, अपने जो सदगुरु हैं उनका ईशा क्रिया जो है उसका यूज़ कर सकते हो,
दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप जो महामंत्र है उसका यूज़ कर सकते हो, जो मैं सभी स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। उससे आपका दिमाग बहुत शांत रहेगा एंड आपकी फोकस की एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे हरे कृष्णा महामंत्र, तो वो अगर आप सर्च करते हो तो वो बैकग्राउंड में चला लीजिए। जो वो महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र सुनने से ही काफ़ी सही रिलैक्स हो जाता है। चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इट विल हेल्प यू इन फोकसिंग, कि जो आपको करना है ना उस पर आप ध्यान जाएगा। नहीं तो अपन ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, काम कम करते हैं। याद रखिए, की इज द थिंक लेस डू मोर। ठीक है, तो कौन कौन स्टूडेंट कोटा आ रहा है एटीपी स्टार में, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, और कोई और क्वेरी आपकी है तो आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, वो भी आपकी क्वेरी भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। कोई भी आपका क्वेश्चन है, आई विल रिप्लाई दैट। ठीक है, चलो फिर बाकी अपनी तैयारी फुल जोश से एक नए सिरे से शुरुआत करो। अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हो। 11th कैसा भी गया है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, मैं आप सभी के साथ हूं। टेक केयर।